ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जो भी मेरे मित्र, भाई, बंधु, माताएं, बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत कोटिशः प्रणाम। आप सभी मेरे वीडियो को इतना स्नेह देते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हनुमान जी। आज मैं एक दूसरे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक में यह बात सिद्ध हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे का सेवक है। अगर कोई राजा, महाराजा या साधन संपन्न व्यक्ति या कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला व्यक्ति अगर यह बात कहता है कि जो मुझसे नीचा है या जो मुझसे कमज़ोर है वो मेरा सेवक है, तो ये बात गलत है। सही बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति का सेवक है। हम लोग एक दूसरे के सेवक हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। अफ्रीका में कमेराका हबसी राजा बहुत अभिमानी था। वह ऐश्वर्य के उन्माद में सदा मग्न रहता था। लोग उससे बहुत डरते थे और उसकी छोटी से छोटी इच्छा की भी पूर्ति करने में दत्तचित्त रहते थे। वो व्यक्ति इतना अभिमानी था कि सबको बहुत डरा धमका करके रखता था। इसलिए सभी लोग उससे डरते थे और वह जैसा करता था, कहता था, वैसा ही सारे लोग उसके साथ दत्तचित्त होकर के करते थे। मन लगा करके उनको वो काम को करना पड़ता था। एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठकर डींग हाँक रहा था कि सब लोग मेरे सेवक हैं। यहाँ जितने भी लोग मेरे इस सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं राजा हूँ और सारे जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो क्या हैं? मेरे सेवक हैं। उस समय एक वृद्ध हबसी ने, जो बड़ा बुद्धिमान और कार्यकुशल था, उसके कथन का विरोध किया। उसका नाम बोकबार था। उसने कहा राजा से कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सेवक है। वृद्ध के इस कथन से राजा तिलमिला गया कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वे सभी मेरे सेवक हैं, और ये बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सेवक है। कैसे तुम बोल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सेवक है? इसका आशय यह है कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। हबसी से राजा बोला कि जब तुम कह रहे हो कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सेवक है, इसका मतलब है कि मैं भी तुम्हारा सेवक हूं। मुझे विवश कर दो अपनी सेवा करने को। जब तुमने ये बात कही है तो मुझे विवश करो ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं। मैं तुम्हें 100 गायें पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यदि तुम शाम तक मुझे अपना सेवक नहीं सिद्ध कर सकोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और लोगों को समझा दूंगा कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। कमेरा नरेश ने बोकबार को धमकी दे दिया कि भाई, जब तुमने ये बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सेवक है, तो इस बात को अब तुमको प्रमाणित करना पड़ेगा और मुझसे तुम्हें अपनी सेवा करानी पड़ेगी। तभी मैं इस बात को मानूंगा, और नहीं तो तुम्हारा तो मृत्यु भाई निश्चित है, तुमको मार डाला जाएगा।
बहुत ठीक। बोकबार ने प्रणाम किया और कहा कि ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। वृद्ध होने के नाते चलने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था। बोकबार वृद्ध था, इसलिए वह अपने पास चलने के लिए एक छड़ी रखता था। ज्यों ही वह राजसभा से बाहर निकल रहा था, त्यों ही एक भिखारी आ पहुंचा। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस भिखारी को कुछ खाने के लिए दूं, बोकबार ने राजा से निवेदन किया। दोनों हाथों में भोजन की सामग्री लेकर वह बुढ़ापे के कारण राजा के निकट ही थर थर कांपने लगा। बगल से छड़ी जमीन पर गिर गई और उसके कपड़े में उलझ गई तथा वह गिरने ही वाला था कि उसने राजा से छड़ी उठा देने की प्रार्थना कर दी कि थोड़ा सा मेरा छड़ी गिर गया महाराज, इस छड़ी को उठा दीजिए। राजा ने बिना सोचे समझे छड़ी उठा ली। बोकबार ठठाकर हंस पड़ा। आपने देखा कि सज्जन लोग एक दूसरे के सेवक होते हैं। मैंने भिखारी की सेवा की और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे गायों की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें इस दीन भिखारी को दे दीजिए। बोकबार ने अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। राजा ने प्रसन्न होकर बोकबार को अपना मंत्री बना लिया। तो यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे का सेवक है। मालिक कोई यहाँ नहीं है, मालिक एक ही है, परम पिता परमेश्वर। उसके अलावा मालिक कोई नहीं है। सभी जो कोई भी है वो एक दूसरे का सेवक है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ।